हेलो एवरीवन, दिस इज आर के रंजन एंड यूर वाचिंग स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। ओके सो दोस्तों, आज है नाउन का पार्ट 3। ओके यानी गाइज आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे नाउन के पार्ट 3 को, यानी नाउन का पार्ट 3 यानी क्लास 3 है। और गाइज आज के दिन हम लोग सीखेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन के A to Z जो भी कॉन्सेप्ट है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन कितने टाइप के होते हैं, ओके ये भी मैं बताऊंगा कि कलेक्टिव नाउन कितने टाइप के होते हैं। ओके दोस्तों, और कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, कब वर्ब लगता है प्लूरल, कब वर्ब लगता है सिंगुलर, और कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि कलेक्टिव होते हैं और ये हमेशा प्लूरल की तरह प्रयोग होते हैं, कौन कौन से नाउन हैं जो कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयोग होते हैं, और इसके साथ आर्टिकल का क्या कनेक्शन है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ओके सो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको कलेक्टिव नाउन का प्रॉपर नॉलेज अच्छे से हो जाए। ओके तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए, नो बकवास ओनली क्लास। तो चलिए गाइज आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कलेक्टिव नाउन को। ओके हेडिंग क्या कर देते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये नाउन का तीसरा पार्ट है। ओके तो गाइज कलेक्टिव नाउन क्या होता है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी वैसा नाउन जो कलेक्शन को, समूह को दिखाता हो उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। वैसा नाउन जो किसी समूह को इंडिकेट करता हो, किसी समूह को दिखाता हो, किसी समूह को व्यक्त करता हो, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल कैटल, आर्मी एक्सेट्रा। ओके कैटल मतलब मवेशी, आर्मी मतलब आर्मी। तो कैटल गाइज मवेशी, कोई एक जानवर रहेगा तो उसको आप क्या कैटल नहीं कहेंगे, उसको नाम लेके कहेंगे। गाय है तो गाय, भैंस है तो भैंस, बकरी है तो बकरी, ऐसे कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारा झुंड जा रहा है, उसमें गाय भी है, कुत्ता, बकरी, बिल्ली सारा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मवेशी जा रहा है। यानी क्या, वो ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, कैटल क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आर्मी किसी एक कोई व्यक्ति है, ओके तब आप उसको क्या कहेंगे, आर्मी मैन कहेंगे या फिर पुलिस मैन कहेंगे। लेकिन बहुत सारा आर्मी रहेगा तो उसको क्या, आर्मी कहेंगे। तो आर्मी जो वर्ड है ये क्या, कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करता है। किसी एक व्यक्ति को आप आर्मी नहीं कहेंगे, एक पुलिस वाला खड़ा है ऐसे कहेंगे। लेकिन क्या, वो आर्मी मतलब क्या, उसमें एक से अधिक रहेंगे, वो ग्रुप में रहेंगे। ओके इस तरह से गाइस आपको समझ में आएगा कि कैटल आर्मी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए इसका एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्या है, इसमें अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, जहाँ पे इज लगना चाहिए वहाँ आर कर देते हैं। ओके गाइस इसलिए आपको याद रखना, जहाँ हैज़ लगना चाहिए वहाँ हैव कर देते हैं, हैव की जगह हैज़ कर देते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। क्या याद रखना है कि क्या है, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर प्लस वन वर्ड। फिर से देख लेते हैं गाइस, क्या है, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर प्लस वन वर्ड। इसका मतलब हुआ कि गाइस कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है इसी पे फॉलो होता है। ओके इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, ये सही होगा। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग, ये गलत होगा। अ ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग, ये भी गलत होगा। क्यों, अब चलिए समझते हैं। तो देखिए गाइस होता क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ लिखा हुआ तो बॉयज़ है, एस लगा हुआ, सबको लगता है अरे एस लगा हुआ यानी प्लूरल है तो प्लूरल लगा देते हैं, इस की जगह आर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, इसका मतलब है कि लड़कों का एक समूह, ऐसा नहीं कि बहुत सारा समूह का रहा। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बक्सा है, उसके अंदर बहुत सारे लड़के भरे हुए हैं, तो उस बक्सा की बात करें कि एक बक्सा है जिसके अंदर लड़का भरा हुआ, तो एक बक्सा की बात एक हो रहा है। ओके वो होता है क्या, नाउन उसमें जितने भी लड़के हैं वो प्लूरल हैं, लेकिन वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा क्योंकि वो एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एक समूह को व्यक्त कर रहा है। उसी तरह क्या, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, इसका मतलब वो क्या, लड़कों का एक समूह, तो समूह की बात हो रहा है, ग्रुप की बात हो रहा है, इसलिए इसके साथ इज लगता है। बॉयज़ को देख के आपको आर नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। जैसे क्या है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर कमिंग, देखिए बॉयज़ आर कर दिया, ये गलत हो गया क्योंकि बॉयज़ नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। जब कलेक्टिव वाला वर्ड लिखा रहे तब, जैसे ग्रुप कलेक्टिव वर्ड आ गया, ग्रुप का मतलब ये होता है समूह। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उस तरह ए ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग, देखिए गलत हो गया, बॉयज ने क्या रूल कहता है, क्या
ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, ग्रुप हो गया कलेक्टिव वर्ड, तो नाउन प्लुरल होगा। यहाँ देखिए नाउन सिंगुलर कर दिया, बॉय लिख दिया, इसलिए ये गलत होगा, बॉयज होना चाहिए। नाउन सिंगुलर, नाउन क्या होगा प्लुरल, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर जब कलेक्टिव वर्ड रहे तब। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह कौन कौन से वर्ड हैं जो कि कलेक्टिव को इंडिकेट करते हैं, उस तरह लिख देते हैं कि अदर मेंबर्स में अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, यानी क्या आदमियों के सदस्यों का समिति। तो बहुत सारा सदस्य होते हैं किसी समिति में, कमिटी में, तो उस कमेटी को जब बोलेंगे तो वो कलेक्टिव वर्ड को इंडिकेट करता है। एक व्यक्ति का कमेटी नहीं बनता गाइस, आपको याद रखना है। क्या उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसमें सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, उसको हम लोग कमेटी कहते हैं। तो उसमें एक कमेटी के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो कमेटी जो वर्ड है ये कलेक्टिव वर्ड को इंडिकेट करता है। क्लियर है। उसी तरह अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी क्या मवेशियों का झुंड। तो देखिए मवेशियों का क्या है, झुंड। क्लियर है गाइस। तो झुंड, हर्ड का मतलब झुंड होता है, हर्ड जो क्या है ये कलेक्टिव वर्ड है। ओके। उस तरह क्या है अ वेवी ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की टोली। तो वेवी जो है ये कलेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है टोली। क्लियर है। उसके बाद क्या है अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स मैंने क्या तारों का समूह। तो गैलेक्सी जो है ये क्या है, ये कलेक्टिव वर्ड है, यानी तारों के समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा जिसको कहते हैं। तो ये गैलेक्सी जो है ये भी क्या एक कलेक्टिव वर्ड है। क्लियर है गाइस। तो इसमें जितना भी मैंने बताया ये सब का सब कमिटी, हर्ड, बेबी, गैलेक्सी ये कलेक्टिव वर्ड है। तो ये जब आएगा तो इसके बाद नाउन प्लुरल आएगा, अब वर्ब सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। तो आगे आप देखिए गाइस कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, तो गाइस कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। कौन कौन, तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। कौन कौन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा कि मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके। यानी गाइज जो चीज़ क्या हो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हो। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, जो चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलके बना हो। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग्स, जो एक ही प्रकार के चीज़ों से मिल करके बना होता है उसको कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समटाइम्स दे हैव देयर वन थॉट। ओके। कभी कभी क्या होते हैं इसमें कि सबका क्या होगा एक ही विचार होगा। इसमें क्या होंगे कि कभी कभी कलेक्टिव वर्ड जितने भी हैं कलेक्टिव नाउन में जो भी आएंगे, ओके, इसमें क्या सबका एक ही मत होगा, लेकिन कभी कभी अलग हो जाएगा। वो क्या होगा अभी आगे लिखते हैं। ओके। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है कि पहला जेनेरिक कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो मेड अप डिफरेंट थिंग्स, यानी जो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है वो क्या होता है बाय बर्थ सिंगुलर। वो क्या हो जन्म से ही क्या होंगे वो सिंगुलर होते हैं। बाय उसके बाद क्या है सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ओके। यानी गाइज वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी उसमें सिंगुलर लगते हैं। और इसमें क्या होंगे एस या ई एस नहीं होते हैं, एस या यस कभी नहीं लगेगा। ओके। यानी जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या होगा वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है और बर्थ वो क्या होता है हमेशा सिंगुलर होगा, इसका कभी प्लुरल बनवे नहीं करता है। ओके दोस्तों, प्लुरल कभी नहीं बनता है। और ये क्या सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगता है और इसमें एस या यस नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल फर्नीचर, सीनरी, तो इसको फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, सीनरीज नहीं कहेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन रहता है कि सीनरीज कर देगा, फर्नीचर्स कर देगा। तो आपको याद रखना क्या है, ये फर्नीचर का मतलब क्या होता है वैसा दुकान जिसमें गाइस क्या होता है आपको लकड़ी का टेबल भी बना मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगा, चौकी पलंग ये सारा चीज़ मिलेगा, बेंच ये सब भी मतलब बना हुआ रहेगा। वो क्या होगा अलग अलग चीज़ों से बना रहेगा। क्या मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, क्या जो कि अलग अलग चीज़ों से बनता है। ओके। अलग अलग चीज़ से जैसे चौकी अलग हो गया, पलंग अलग, कुर्सी अलग हो गया, बेंच अलग, ये सब अलग अलग चीज़ है ना। तो ये अलग अलग चीज़ है। तो उस दुकान में जो चीज़ ये सारा चीज़ बिकता है उस दुकान को क्या बोलते हैं फर्नीचर की दुकान। ओके। फर्नीचर शॉप। तो फर्नीचर में आ गया क्या टेबल भी है, कुर्सी भी, बेंच भी है, चौकी पलंग ये सब, तो अलग अलग चीज़ बना हुआ है ना। तो अलग अलग चीज़ है इसलिए इसको फर्नीचर कहेंगे। क्लियर है। तो फर्नीचर जो होगा ये क्या होगा जेनेरिक कलेक्टिव नाउन होगा, ये हमेशा सिंगुलर में सिंगुलर की तरह प्रयोग होगा, वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगेगा, एस या यस नहीं लगेगा। आगे मैं आपको इसको एग्जांपल भी करवाऊंगा, इसलिए आप अच्छा से देखते रहिए वीडियो को। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा तो मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग, इसमें क्या होगा एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर के बना रहेगा। और ये क्या होगा बाय बर्थ प्लुरल, वर्ब प्लुरल, ये हमेशा क्या होगा प्लुरल होगा। ओके। इसका सिंगुलर हो भी नहीं करता है गाइस, और प्लुरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा प्लुरल लगेगा। और इसमें एस या यस
नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल को भी प्लूरल एस या एस नहीं बनाएंगे। ओके, इसलिए क्या हो, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल पीपल, पोलिश, कैटल, तो पीपल क्या है, ये प्लूरल ऑलरेडी है, क्या है, तो लिखा हुआ क्या, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग्स, एक ही प्रकार के चीज़ों से बना होता है। पीपल मैंने लोग, लोग के अंदर गाइस क्या हो गया, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा सब आ गया, जो कि एक मनुष्य जाति है, एक ही प्रकार से बना हुआ है, मनुष्य जाति से है, इसलिए उसको कहेंगे पुलिस। पुलिस में क्या, एक ही प्रकार के वर्दी में रहते हैं, सब एक ही काइंड से होते हैं, एक ही मनुष्य होते हैं। कैटल, कैटल में क्या होगा, सारा का सारा जानवर ही होगा। ओके, एक ही चीज़ नहीं, जानवर जाति से मिलकर बना होता है, एक ही जाति से, एक ही काइंड से, और उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं। क्लियर है, इसलिए ये सब जो वर्ड है पीपल, पोलिश, कैटल, ये सब क्या है, ये सब का सब प्लूरल है, इसमें एस लगाने या फिर ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब इसके साथ प्लूरल लगेगा। ओके, अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसमें क्या हुआ कि समटाइम्स दे हैव देयर ऑन थॉट। अगर गाइस कभी कभी ये क्या होता है, जब इसमें एक ही विचार हो, सारे व्यक्ति का एक ही विचार हो, तब ये सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन कभी कभी जब इसका अलग अलग विचार हो, लिखा हुआ क्या, समटाइम्स दे हैव देयर डिफरेंट थॉट्स, जब इसके अलग अलग विचार हो जाए तब ये प्लूरल कहलाते हैं, वर्ब इसके प्लूरल लगेंगे। इसको मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्या है कि जब किसी भी कलेक्टिव नाउन कुछ ऐसे होते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उनका जब एक ही विचार सबका हो, ओके, तब जाकर वो सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन जब उस सबका विचार अलग अलग हो तो प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे मानते हैं कि इंडियन आइडल शो देखते होंगे, ओके, या फिर कोई गाइस जैसे कि सुपर डांसर वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें बहुत सारे जूरी होते हैं। ओके, जब कोई बच्चे जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके लिए सारे जो जूरी होते हैं वो क्या करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो सारा का कमेंट्स एक ही हो कि सब 100% 100% 100% दें, तो सारा का एक ही मत हो गया कि नहीं ये अच्छा गया, तो वो सिंगुलर के रूप में आएगा। ओके, वो सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन सारे जूरी का, जैसे मानते कुछ जूरी ने 10 नंबर दिए, कुछ 50 नंबर, कुछ 100 नंबर, तो सब अलग अलग दिए, सबका अलग अलग विचार हुआ। कुछ ने कहा कुछ गलती था, कुछ ने कहा कुछ सही है, किसी ने कहा ठीक है, किसी ने कहा खूब बढ़िया। तो मैंने क्या, सबका अलग अलग मत आ रहा है, तो अलग अलग मत आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल की तरह प्रयोग होगा और इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल पहले क्या है, तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको साथ में करवाता हूं। क्या है कि पहला एग्जाम्पल, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ओके, ये देखिएगा इसका अगला क्या है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ। ओके, फिर क्या है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर है द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू, द पार्लियामेंट वे डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू। अब देखिए कौन सही है कौन गलत है लिखा हुआ, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैटल जो है ये ऑलरेडी बाय बर्थ क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये क्या होता है, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग, इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक ही प्रकार के चीज़ों से बनता है, जो जानवर से मिलकर के बनता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या जानवर के टाइप होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब। तो कैटल जो है गाइस ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल को भी प्लूरल बनाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए कैटल्स नहीं होता, यहाँ पे कैटल होता तो सही होता। ओके, यहाँ पे कैटल्स कर दिया है इसलिए गलत है, क्योंकि 2 नंबर ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या कहता है कि एस या एस नहीं लगता है। क्लियर है, जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए ये गलती हुआ। अगला क्या है कि द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए अभी जैसे मैंने क्या बताया कि ये कैटल जो होता है ऑलरेडी प्लूरल है, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल लगे। आप ग्रुप कलेक्टिव नाउन को देखिए लिखा हुआ है क्या कि अगर कैटल क्या है प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल। तो यहाँ इज लगा दिया है इसलिए गलती है, अगर आर लगाता तो सही हो जाता है। अगला देखिए तीसरा एग्जाम्पल सही कैसे किया है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कैटल प्लूरल है। क्लियर है, और देखिए प्लूरल है लेकिन ये ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, किसी एक ग्रुप को। ओके, आपको ये याद नहीं रखना कि आर्टिकल लगा है तो गलती है, ये कलेक्टिव, ये क्या है, कलेक्टिव की तरह इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए आर्टिकल दा लगा है। ओके, अलग अलग जानवर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मवेशी, इसका मतलब क्या, जानवरों की झुंड की बात हो रही है, एक झुंड की बात कह रहा है। ओके, तो द कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड, कैटल क्या प्लूरल है, भर प्लूरल लगा दिया इसलिए ये सही हो गया। ओके, आगे देखिए क्या है, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू। कह रहा पार्लियामेंट का मतलब संसद। ओके, यानी संसद का जो सारे संसद का जो विचार है कश्मीर के मुद्दा को लेकर के क्या है, यूनाइटेड माने एक है। ओके, तो देखिए सारे पार्लियामेंट का विचार एक है। ओके, क्या है, एक है,
कह रहा है कि हाँ कश्मीर के मुद्दा पे सबका विचार कर रहा है, हाँ चलो ठीक है ये चीज़ पे हम सहमत हैं। तो सारे पार्लियामेंट सारे संसद का एक ही विचार है। तो जब मैंने भी क्या बताया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में कि जब सभी का एक ही मत हो तो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो पार्लियामेंट सिंगुलर है, वर्ब वाज सिंगुलर लगा दिया, इसलिए ये सही हुआ। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू, यानी पार्लियामेंट जो है वो क्या है, संसद का जो विचार है कश्मीर इश्यू पर क्या अलग अलग बटा हुआ है, सबका क्या अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, इनमें क्या सारे का विचार अलग अलग है। तो देखिए गाइस मैंने अभी क्या बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को देखें, अगर सारे जो नाउन होते कलेक्टिव नाउन होते हैं सदस्य होते हैं उसका विचार अगर अलग अलग होगा तब वो प्लुरल कहलाते हैं, वर्ब प्लुरल लगेगा। तो यहाँ पार्लियामेंट क्या ये प्लुरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लुरल लगना चाहिए, इसलिए ये गलत है। पार्लियामेंट क्या प्लुरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर कर दिया, इसलिए ये गलत हुआ है। क्लियर है। फिर आगे देखने क्या है, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू, देखिए यहाँ पे वर कर दिया है इसलिए ये सही हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट जो गाइस ऑलरेडी क्या है कलेक्टिव वर्ड है। ओके पार्लियामेंट क्या है ये कलेक्टिव वर्ड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संसद का जो विचार है कश्मीर को लेकर के अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ये प्लुरल कहलाएगा और वर्ब इसके साथ प्लुरल लगेगा। क्लियर है। अब देखिए और कौन कौन से वर्ड हैं जो क्या करते हैं, मतलब ये कभी सिंगुलर कभी प्लुरल होते हैं मत को लेकर के, तो उसमें है क्या लिख देते हैं क्या अदर मेंबर में, पार्लियामेंट, जूरी, पब्लिक, गैंग, क्लब, कमेटी, बोर्ड, सोसाइटी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं जो कभी सिंगुलर कभी प्लुरल बनते हैं। कैसे, तो आपको याद हो गया सबका, अगर इन सारे में से सबका विचार एक चीज़ को लेकर के है तो अब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा, और सारे का विचार अलग अलग है ओके तब जाके ये प्लुरल कहलाएगा और वर्ब इसके साथ प्लुरल लगेगा। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखा गाइस आपने कि आज का क्लास कितना बेहतरीन था, यानी कलेक्टिव नाउन के जो कॉन्सेप्ट थे बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके सो गाइस ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो, और गाइस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि सारा कोर्सेज आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके गाइस ये जो कोर्स चल रहा है ये क्या जो ग्रामर का सेक्शन है ये जितने भी स्कूल्स के स्टूडेंट हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के हों या फिर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, इन सारे के लिए जो ग्रामर का पोर्शन में बता रहा हूँ ये दोनों के लिए कॉमन है, कंपटीशन वाले के लिए भी और स्कूल्स वाले के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस थी। और ये जो क्लास है गाइज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक क्या था, नाउन। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा मैं क्लियर करूँगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं अच्छे से तो गाइज यकीन मानिए कि आपको ग्रामर का बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगा सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज़। ओके इन सारे चीज़ के बारे में आज मैं आपको इस सीरीज के थ्रू गाइज मैं आपको बताऊंगा। पहले जैसे नाउन बता रहे हैं उसके बाद फिर प्रोनाउन बताएंगे, इसके पूरे रूल को कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। ओके तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।